बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो परमात्मा की कृपा से, ईश्वर के अनुकंपा से समय समय पर सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि ये जो जीवन मिला था, ये जीवन आज देखने के बावजूद ये लगता है कि जिधर भी आप देख रहे हैं त्राही त्राही मची हुई है। सज्जनों, एक बार नारद जी, जो नारद हैं वो देव ऋषि हैं, उनको एक पदवी मिली हुई है, देव ऋषि नारद। उन्हें भगवान श्री कृष्ण भी सलाह लेते हैं और कंस भी सलाह लेते हैं। राम जी भी उनसे बात करते हैं और रावण भी बात करता है। दुर्योधन के से भी वो वार्तालाप करते हैं और युधिष्ठिर से भी वार्तालाप करते हैं। इधर शिशुपाल से भी बात करते हैं और रुक्मिणी से भी बात करते हैं। सज्जनों, इधर हिरण्यकश्यपु से भी बात करते हैं और हिरण्याक्ष से भी बात करते हैं और उधर श्री नारायण से भी बात करते हैं। जो ऋषि हैं वो लोग इतना नहीं असुरों में जाते थे, उनका बोलबाल इतना नहीं था, लेकिन एक देव ऋषि नारद ही हैं जिन्होंने हर किसी का मार्गदर्शन किया है। सज्जनों, इसीलिए देवताओं ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, आप हमें कुछ उपदेश प्रदान करिए। असुरों ने भी कहा कि हमें भी उपदेश प्रदान करिए, और मनुष्य ने जब देखा तो उसने भी कहा कि हमें भी आप उपदेश करिए। सज्जनों, नारद जी जो हैं देव ऋषि नारद हैं। देव का मतलब बहुत ऊंचा एक स्थान है उनका। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हे असुरों, तुम हमेशा अपने हृदय में दया बना के रखना। मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि तुम हमेशा दान करना, और देवताओं को कहते हैं कि हमेशा धर्म जीवन में कायम रखना। सज्जनों, ये देव ऋषि नारद ही हो सकते हैं कि जो ऐसा सही सही आंकलन करके और उपदेश कर सकते हैं। सज्जनों, इधर जो देवता हैं वो लोग सदा धर्म का पालन करते हैं। जो दानवी प्रवृत्ति के जो दानवी हैं उनके मन में दया नहीं होती है, क्रूरता होती है। मनुष्य के लिए जो उन्होंने मार्ग बताया वो ये मार्ग था कि हमेशा दान करना, क्योंकि दान से ही जीवन में पुण्य का अर्जन किया जाता है। सज्जनों, और ये उपदेश दे के वो भ्रमण पर निकलते हैं। जानते हैं, उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा न, रावण भी उनसे सलाह लेता था, राम जी भी सलाह लेते थे, कंस भी उनसे सलाह लेता था और कृष्ण भी सलाह लेते थे। सज्जनों, नारद जी भ्रमण करते करते चीन गए, जापान गए, दुबई गए, कनाडा गए, सऊदीया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, लंदन गए, पाकिस्तान गए और फिर सब जगह से घूम के भारत आए। सज्जनों, न तो उन्हें पासपोर्ट की आवश्यकता थी, न वीजा की आवश्यकता थी, क्योंकि वो देव ऋषि नारद हैं। वो हर देश में, हर राज्य में जा सकते हैं, उन्हें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भारत आए तो भारत का भी भ्रमण करते हैं। और सज्जनों, भ्रमण करने के उपरांत उनका जो मन था वो बहुत ही व्यथित हो गया।
भारत में भी भ्रमण किए और जगह जगह पर गए, तीर्थ स्थल में गए, धर्म स्थल पर गए, मंदिर गए, हर जगह पर वो जाते हैं और देखते हैं उनका जो मन था वो छिन्न भिन्न हो गया था और उनके मन में अनेकों अनेक प्रश्न थे। और जानते हैं, जब मन के अंदर प्रश्न खड़ा होता है, प्रश्न उठता है, तो दो ही जगह समाधान मिल सकता है। या तो कोई समय के पूर्ण संत होते हैं, वो कर सकते हैं, या तो साक्षात नारायण ही कर सकते हैं, भगवान ही करते हैं। बाकी लोग तो टालते हैं और बहाने करते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं इस संसार में। सज्जनों, नारद जी के मन के अंदर प्रश्न ने जन्म लिया है और देव ऋषि नारद, आज उनके मन में एक व्याकुलता है, एक उदासी है, आंखों में एक निराशा है देव ऋषि होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण जो किया है और वो सोचते हैं कि हे भगवान, तूने इस संसार को क्यों बनाया? तूने खूब बनाया संसार, इतना बिगड़ गया इंसान। सजनों, इंसान तो बिगड़ा हुआ है ही, लेकिन नारद जी जब देखे तो उनका मन व्यथित हो गया और वो भगवान श्री हरि के पास जाते हैं और जानते हैं क्या गाते हुए जाते हैं? वो गाते हैं, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जपमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और जब भगवान के इस मधुर कीर्तन को करते हुए देव ऋषि नारद बैकुंठ के आसपास पहुंचे, तो इस कीर्तन के जो धुनी थी लक्ष्मी जी के कर्ण गोचर हुआ, श्री नारायण का कर्ण गोचर हुआ और भगवान ने कहा कि देखिए, लग रहा है देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे योग माया, देखिए तो जाके कि क्या सच में नारद जी हमारे बैकुंठ धाम आ रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं के स्वर है। इस स्वर में वही हमें पुकारते हैं। और इधर लक्ष्मी जी अपने महल के खिड़की से झांक के देखती हैं तो नारद जी ही थे। उनकी चोटी दिखी, अर्थात उनका शिखा दिखा। जानते हैं, देवर्षि नारद के शीश पर एक चोटी है और इधर लक्ष्मी जी ने खिड़की के माध्यम से देखा और आके श्री नारायण से कहा कि हे हरि, हे नाथ, ये तो नारद ही हैं। भगवान श्री हरि ने कहा कि जरूर नारद जी के मन में प्रश्न है, तभी वो बैकुंठ द्वार आते हैं, ऐसे नारद जी आते नहीं हैं। और इधर जानते हैं, लक्ष्मी जी जो हैं उन्होंने उनकी चोटी देखा, शिखा देखा। आज चोटी को बोटी बोटी काट दिया गया। शिखा जो होता था वो एक केंद्र था जो आपको हर क्षण सूचना प्रदान करता था, सूचना देता था। इसीलिए पहले जो ऋषि महर्षि होते थे, जो ब्राह्मण होते थे या कोई भी होता था, वो चोटी रखता था, अर्थात शिखा रखता था। लेकिन इस चोटी को बोटी बोटी काट दिया गया और इस केंद्र से लोग वंचित हो गए। सज्जनों, बहुत कम लोगों की शिखा बची हुई है।
बाकी लोगों ने तो उसका संस्कार ही कर दिया है सज्जनों। इसीलिए इतना बिगड़ गया इंसान सज्जनों। आज इंसान इतना बिगड़ गया कि वो अपनी सभ्यता को भूल गया, अपनी संस्कृति को भूल गया, अपने दिनचर्या को भूल गया, सुख और साधन में अपने जीवन को ऐसा लगाया कि उसका जीवन ही बिखर रहा है और बिखर गया है। लेकिन आज के इंसान को समझ नहीं है सज्जनों। इधर नारद जी जब बैकुंठ पहुंचते हैं तो श्री नारायण के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप जानते हैं हमारे मन में अनेकों अनेक प्रश्न हैं। भगवान श्री हरि तो सब जानते ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हे देव ऋषि नारद, लगता है आप लंबे समय के लिए भ्रमण पर गए थे और यही कारण है कि आपके मन में इतनी व्यथा है प्रश्नों को लेके। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने एकदम ठीक ठीक समझा है, क्योंकि मैं जापान गया, चीन गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कनाडा गया, लंदन गया, दुबई गया, सऊदीया गया, ईरान गया, कुवैत गया, बहरीन गया, हर जगह मैंने भ्रमण किया, पूरे विश्व का भ्रमण किया और मैंने देखा प्रत्येक व्यक्ति का मन जो है अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। व्यक्ति पूजा पाठ तो कर रहा है लेकिन मन से व्यथित है। व्यक्ति मंदिर तो जा रहा है लेकिन उसका मन अशांत है। व्यक्ति शब्द कीर्तन तो कर रहा है लेकिन मन से असंतुष्ट है सज्जनों। भगवान श्री हरि ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि हे देव ऋषि नारद, मनुष्य की स्थिति यहां तक पहुंच गई है। देव ऋषि नारद ने कहा कि हाँ प्रभु, यहां तक पहुंच गई है। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि ठीक है, आप जाइए और देख के आइए कि किसके जीवन में सेवा है कि नहीं है। और सज्जनों, देव ऋषि नारद जी जब आते हैं तो जानते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए कि क्या यहाँ पर सेवा है कि नहीं है। लेकिन वहां से बहुत दुर्गंध आई, उनको बहुत बदबू आई गलत दवाइयों के, गलत इंजेक्शन के, जो आज के समय में लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नकली दवाइयां दे के पैसा कमाया जा रहा है सज्जनों। नारद जी ने देखा तो और उनका मन व्यथित हो गया और उन्होंने कहा कि यहां भी सेवा नहीं है। फिर वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं। जब तीर्थ यात्रा में गए तो वहां पर भी देखते हैं कि जो लोग हैं वो पतित पावनी गंगा में स्नान तो करते हैं और आने के बाद वो लोग भी लोगों के मन के साथ खेल रहे हैं। वहां भी उन्होंने राजनीति को देखा। धर्म स्थल पर भी गए और उन्होंने धर्म स्थल पर जाके यह देखा कि आज सेवा नहीं है, सिर्फ दिखावा है। व्यक्ति एक है लेकिन उसके 10-10 मुखौटे बने हुए हैं। जब वो गुरु के पास जाता है तो गुरु जैसे मुखौटा लेके जाता है। ऐसा लगता है कि उसके जैसे न किसी के जीवन में त्याग है, न समर्पण है, न बलिदान है। लेकिन गुरु तो भगवान होता है। और सज्जनों, गुरु से भी लोग दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं। दुनिया एक छलावा है, चमक दमक से तुझको भटकाएगी। सज्जनों, ये मुखौटा जो लेके व्यक्ति आज घूम रहा है जगह जगह पर,
क्या इससे उसके मन की शांति मिलती है? नहीं। नारद जी मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाके देखते हैं तो लोग भगवान के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। भगवान के ऊपर एक लोटा जल तो चढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी उनका स्वार्थ है, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है। जो भगवान को एक लोटा जल तो दे रहे हैं, लेकिन उस जल को देने के बाद जो उनकी फरमाइश है वो भगवान को सुना रहे हैं। सजनों, देव ऋषि नारद गृहस्थ आश्रम में जाके देखते हैं, क्योंकि सबसे उत्तम और सबसे बड़ा तो गृहस्थ आश्रम है। और जब गृहस्थ आश्रम में वो जाके देखते हैं तो गृहस्थ आश्रम में भी कहीं कोई सेवा धर्म नहीं है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ छलावा है, सिर्फ एक कपट है। हर कोई एक दूसरे के मन के साथ खेल रहा है, हर कोई एक दूसरे के भावनाओं के साथ खेल रहा है, हर कोई एक दूसरे के जीवन को तोड़ मरोड़ करने में लगा हुआ है। सजनों, नारद जी ने कहा कि अब मैं भगवान के पास जा रहा हूं। और फिर से नारद जी जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे भेजा था कि जाके पता करो मृत्यु लोक में सेवा धर्म कहाँ है। सजनों, नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो कहीं भी सेवा धर्म नहीं दिखा है, क्योंकि हर जगह एक मुखौटा लेके लोग खड़े हैं, हर जगह एक मुखौटा बनाए हुए लोग हैं। चाहे वो तीर्थ यात्रा में है, चाहे धर्म स्थल है, चाहे गृहस्थ आश्रम है, चाहे वो दवाई खाने का जगह है, हर जगह से एक दुर्गंध आ रही है। क्या किया जाए? हर आज प्राणी हर एक के साथ खेल रहा है, हर एक के भावनाओं के साथ खेलने में लगा हुआ है। सजनों, भगवान ने जब सुना तो कहा कि हे देवऋषि नारद, जानते हैं, क्योंकि आज मनुष्य जो है वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो कुछ और बन चुका है। जानते हैं, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, आपके जो वेशभूषा है उससे आप देव ऋषि नारद नहीं हैं, आपका जो आचरण है उससे आप देव ऋषि नारद हैं। क्योंकि आज के समाज में मनुष्य ने, इंसानों ने तो वेशभूषा बाहर से धारण किया है, लेकिन अंदर से उसने अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदला, अंदर से उसने अपनी बुरी सोच को नहीं बदला, अंदर से उसने एक दूसरे के साथ खेलना नहीं बंद किया। और सजनों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, मुझे भी चिंता है मनुष्यों की, क्योंकि मनुष्य को मैंने ही बना के भेजा है और मेरी ही बनाई हुई ये सृष्टि है, मेरा ही बनाया हुआ ये संसार है। आज कितना बदल गया इंसान, नहीं कितना बिगड़ गया इंसान। आज हर जगह पर दृष्टिपात किया जाता है तो हर जगह लोग बिगड़े हुए हैं। सजनों, बदले नहीं हैं, बिगड़े हैं। बदलने में तो फिर भी संभावना रखा जा सकता है कि वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन जो बिगड़ गया वो क्या बन सकता है। सजनों, 50 मुखौटे लेके लोग ज्ञान का उपदेश देते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, स्वधर्म की बात करते हैं, लेकिन नारद जी के कहा हुआ सब कुछ आज स्पष्ट दिख रहा है कि जीवन में एक बूंद भी नहीं है, लेकिन लोग उपदेश तो कर रहे हैं। सजनों, आज चहुओर त्राही त्राही मचा हुआ है। आप देखिए, जिधर भी देखिए, क्या किसी और ने किया है? क्या कोई अलग जगह से कोई प्राणी आया है? नहीं, आज इसी संसार के प्राणी है जिसने 10 मुखौटे पहन रखा है। उपदेश तो लोग करते हैं, लेकिन वो चीजें अपने ही जीवन में लागू नहीं है। सजनों, समाज में, देश में कहां से बदलाव आएगा?
बड़ी दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो उपदेश आप दे रहे हैं पहले वो आपके जीवन में परफेक्ट होना चाहिए, लागू होना चाहिए। और सजनों, अगर नहीं है तो उपदेश भी मत दो, बंद करो इस उपदेश को, क्योंकि ये बनावटी उपदेश कब तक चलेगा। इसीलिए सजनों, जो भगवान हैं उन्होंने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि नारद, आप अपने मन की व्यथा को दूर करिए, क्योंकि अब फिर समय आ गया है। समय समय पर जब इंसान बिगड़ता है और नहीं सुधरता है तो मुझे तो जाना ही पड़ता है, चाहे जिस रूप में मैं जाऊं, पर मैं ही तो जाता हूं। इस मृत्यु लोक में मैं अवतार लेता हूं और इस बिगड़े हुए इंसान को मैं सही दिशा प्रदान करता हूं। इसीलिए सजनों, भगवान कहीं जज होता तो जानते हैं वो सीधा सीधा तराजू पर तौल के दंड सुनाता, लेकिन वो जज नहीं है, वो माँ है, पिता है, बंधु है, सखा है। इसीलिए वो दंड नहीं देता है, समझाता है, बताता है, दिखाता है। सजनों, इसीलिए अभी भी समय है कि हम सब लोग अपने जीवन को बदलें, सिर्फ शोशाबाजी जीवन को ना बनाएं। इसीलिए बहुत लोगों ने भविष्यवाणी किया, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं भगवान को लेके, गुरु को लेके। क्या अपने जीवन का ठिकाना है कि जो गुरु के बारे में लोग भविष्यवाणियां करते हैं? क्या अपने मन को समझ पाए जो गुरु के बारे में बताते हो? नहीं। तो सजनों, ये मिथ्या भाषा कब तक चलाओगे और कब तक लोगों को छलोगे? अभी भी समय है, बदल जाओ, नहीं तो भगवान एक दिन बदल देगा, भगवान एक दिन सुधार देगा। इसीलिए जरूरत है सुधरने के, बदलने के। लेकिन आज का जो उपदेश है लोगों के, वो अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है, दूसरा क्या खा रहा है, दूसरा कहाँ रह रहा है, इस पर सारा ध्यान लोग आज केंद्रित किए हुए हैं। सजनों, जितना ध्यान आप दूसरे के बातों में लगा के रखते हो, जितना दिलचस्प आप दूसरे के बारे में प्रस्तुत करते हो, कहीं वो सब आपके जीवन में लागू होता तो आपके समक्ष स्वयं भगवान प्रकट हो जाता, क्योंकि भविष्यवाणी नहीं करनी पड़ती आपको, क्योंकि आध्यात्मिक क का भी ज्ञान नहीं है और गुरु के बारे में लोग बताते हैं। सजनों, इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि सतगुरु शब्द उलांग के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल ही कही कबीर समझाई। कि मिथ्या भाषा वही लोग करते हैं जो गुरु की आज्ञा में नहीं होते हैं। सजनों, उपदेश ज्यादा से ज्यादा वही लोग आज दे रहे हैं जो गुरु की बातों को अपने जीवन में नहीं उतारे। गुरु के सामने भी मनमानी करते थे और आज भी लोग मनमानी कर रहे हैं और दूसरे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, पैर धो के पड़े हुए हैं। कब तक पड़ो रहोगे? कब तक लुका छिपी के खेल खेलते रहोगे? सामने आओ। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। जानते हैं ये बात मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि मेरे जीवन में गुरु आज्ञा है, मैं आज भी गुरु आज्ञा का पालन कर रही हूं। क्योंकि कहते हैं कि गुरु आज्ञा एक किला होता है, उसमें व्यक्ति सुरक्षित होता है। ये जो भी उपदेश या जो भी बातें हम आपको बताते हैं, ये सब कुछ मेरे जीवन में लागू है। सिर्फ बातों तक हम सीमित नहीं हैं।
तो सजनों, जो गुरु आज्ञा में चलता है, गुरु आज्ञा में जो रहता है, वो कभी भविष्यवाणी नहीं करता है, कभी दूसरों के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा रहता है, पैर धो के नहीं पड़ा रहता है, कभी अपने आप को गुरु सत्ता नहीं बताता है। सजनों, इसीलिए अभी भी समय है, सुधरो, क्योंकि सुधरकर बने सुधारक। जो सुधरता है वही सुधार कर सकता है। जो बिगड़े हुए हैं उन्हीं के वजह से समाज में अबैलेंस बना हुआ है, उन्हीं के वजह से तो अव्यवस्था है, उन्हीं के वजह से तो दुर्गंध आ रही है, उन्हीं के वजह से तो राजनीति चल रही है, उन्हीं के वजह से तो पॉलिटिक्स लोग खेल रहे हैं। सजनों, कब सुधरोगे? सुधरने का समय है, नहीं तो भगवान ने कहा है कि हे देव ऋषि नारद, व्यथित मत रहिए। जब ये इंसान बदलता नहीं है, बिगड़ता है, तो मेरा डंडा तो उठ ही जाता है। भगवान का डंडा उठता है और भगवान के डंडे में आवाज नहीं होती है, जिस पर पड़ती है उसके ऊपर आवाज नहीं करती है, कोई और नहीं सुन सकता, जिसके ऊपर पड़ती है वही समझता है। इसीलिए सजनों, कितना बदल गया इंसान नहीं, कितना बिगड़ गया इंसान, चाहे वो कोई भी आश्रम हो, आज देखा जाए तो चहुओर त्राही त्राही मची हुई है। लोग अशांत हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उदास हैं। क्यों? इतना महान ज्ञान आपके पास है, लेकिन फिर भी आप पीड़ा को अनुभव करते हो। इतना महान ज्ञान का उपदेश देते हो, लेकिन फिर भी आज कंगाल बन के बैठे हो। इतना महान ज्ञान है, लेकिन फिर भी आज फिर रहे हो इधर से उधर। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो मिला, लेकिन उस ज्ञान मार्ग पर नहीं चले। यही कमी है, और कोई कमी नहीं थी। तो अभी भी समय है। भगवान जब लुप्त हो जाते हैं तो इसीलिए लुप्त होते हैं कि आप पश्चाताप कर लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण लुप्त हुए तो गोपियां तड़प उठी, विह्वल हो उठी। तो भगवान श्री कृष्ण आए और ज्ञान की वर्षा करते हैं। लेकिन आज के समय में भगवान तो लुप्त हो गए, लेकिन दूसरे लोग भगवान बन के आज भी बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। कब तक खेलोगे? बहुत दुर्गति होना बाकी है अभी। इसीलिए अभी समय है, सुधर जाओ। दूसरों को सुधारने में मत लगो, स्वयं सुधरो, क्योंकि तुम्हें सुधरने की जरूरत है, किसी और को नहीं। इसीलिए सजनों, ज्ञान जो है वो कोई शब्द नहीं होता है, किसी के मोहताज नहीं होता है। ज्ञान तो ब्रह्म विचार होता है, साक्षात ब्रह्म होता है। जिसने ज्ञान को प्राप्त किया वो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, और उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपना दीपक स्वयं जला लिया है और दूसरों के भी दीपक जलाने के सामर्थ्य रखता है। इसीलिए आवश्यकता है तो आपको आवश्यकता है, क्योंकि अपना दीपक स्वयं जलाओ, किसी के भरोसे नहीं। तो सजनों, यही कुछ भाव था जो नारद जी के मन की व्यथा थी। आज प्रत्येक प्राणी का मन अशांत है, लेकिन ये मन की अशांति कैसे खत्म होगी? भगवान के कीर्तन भजन करने से। और भगवान श्री हरि का कीर्तन क्या है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जपमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जपमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जब भी आपका मन अशांत हो तो भगवान के कीर्तन जरूर कर लेना। और आइए, इसी शब्द कीर्तन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी साधकों, सभी मनुष्यों से, महामानवों से आग्रह करती हूँ कि हम सब मिलके भगवान के चरणों में शब्द कीर्तन करें, कि इस कीर्तन की धुनी जब चहुओर फैलती है तब एक ऊर्जा पुंज तैयार होता है
और ये ऊर्जा पुंज पूरे विश्व में फैलता है और पूरे विश्व में शांति आती है। तो सज्जनों, बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।